हरित प्रणाम। आज हम यह जानेंगे कि हम घर में बीज से सहजन का पेड़ किस तरह से रोपित करें। सबसे पहले हमें घर में जिस जगह पे सहजन का पेड़ लगाना है उस जगह पे हम एक गड्ढा खोदेंगे। वो गड्ढा इस तरह का होना चाहिए, यानी करीब 1.5 फीट लंबा, 1.5 फीट चौड़ा और करीब 1 फीट गहरा। ये गड्ढा चौकोर या आयताकार होना चाहिए, क्योंकि जब इस तरह से गड्ढा खोदते हैं तो उसमें पौधे की जो जड़ है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से चलती है। ये गड्ढा खोदने के बाद में सबसे पहले हम खुरपी या फावड़ा लेकर के और उससे इसके अंदर हल्का हल्का जो नीचे की सतह है उसकी खुदाई कर लें। खुदाई करने के बाद में इस गड्ढे को पानी से भर दें। जैसे अभी हमने पानी से इसको भरा, जब वो पानी सूख जाए, थोड़ी देर में 5-7 मिनट में पानी नीचे बैठ जाएगा, उसके बाद में हम सहजन का बीज लें। जैसे ये बीज सहजन का मेरे हाथ में है, आपको दिख पा रहा होगा। ये बीज लेने के बाद में हमें इसको यूं पकड़ना है, बीज को यूं पकड़ करके और सीधा उस गड्ढे के बीच में, हाँ आगे ले आओ कैमरा आप, उस गड्ढे के बीच में इस तरह से इसको अंदर घुसा देना है। ये अंदर लगभग 1 इंच गहरा चला जाए। मतलब हमारा जो हाथ का ये जो पहला कट आता है, जिसको अपन स्थानीय भाषा में बिस्वा भी बोलते हैं, ये जो पहला कट, इस कट तक हमारी उंगली अंदर चली जाए। जैसे ये इतनी उंगली अंदर चली गई है। आप हाँ बीज दिखाइए इसमें। अब ये देखिए, ये यहाँ बीज पड़ा है। अब ये हमने यहाँ बीज रख दिया इस तरह से इतना, अब ये यहाँ तक मिट्टी लगी, इतना हाथ मेरा अंदर गया है। तो 1 इंच जब नीचे गया तो करीब आधा इंच इस पर अब मिट्टी आ जाएगी। उसके बाद में ये जो साइड की मिट्टी है, इस मिट्टी को अंगुली से इस तरह से यूँ कर दीजिए और यूँ करके और हल्का सा इसके ऊपर अब पानी डालना है, ताकि ये इसमें एकदम इसकी सतह है वो मिल जाए। आज इस बीज को लगाए हुए 3 दिन हो गए हैं। कल बारिश हो गई थी हल्की हल्की, इस कारण हमने पानी नहीं दिया। आज इसमें हम 1 लोटा पानी दे रहे हैं। तो ये पानी कैसे देना है ये आप देख लीजिए। ये 1 लोटा पानी है और ये यहाँ पे बीच में हमने बीज लगाया था, ये साइड में हम इसमें पानी दे रहे हैं। बस इतना ही पानी देना है। तो अब रोज़ 24 घंटे में एक बार 1 लोटा पानी देना है, जब तक ये उगे नहीं तब तक। तो अभी 3 दिन इसको हो गए हैं, 72 आवर्स 72 घंटे। अब ये कब उगता है उसको अपन देखते हैं। थैंक यू। 7 दिन पहले हमने जो सहजन का बीज लगाया था वो बीज अब पौधे के रूप में ज़मीन से बाहर आ गया है। आज उसको 8वां दिन है और 8वें दिन ये बाहर निकल आया है। तो अभी हम उस पौधे को देखेंगे। ये वो बीज है जो हमने 7 दिन पहले लगाया था। आप ये देख पा रहे हैं, और पास से इसको दिखाइए। इसको लगाने के बाद में हमने रोज़ 1 लोटा पानी दिया। लगाने के दूसरे दिन बारिश हो गई थी हल्की हल्की, उस दिन हमने इसको पानी नहीं दिया था। पानी देते वक्त ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे हमने बीज लगाया है उस जगह से थोड़ी दूर हमें पानी देना है, ताकि जो बीज है उसके ऊपर की मिट्टी है वो डिस्टर्ब नहीं हो। ये जो 1 लोटा पानी देते हैं, इसके पीछे लॉजिक ये कि ऊपर नमी जो है वो, क्योंकि हमने बहुत गहराई में बीज नहीं लगाया है, तो ऊपर की जो मिट्टी है उसकी नमी बरकरार रहे, ताकि इसको निकलने में कोई दिक्कत नहीं हो। अब हमने जस्ट इसमें 1 लोटा पानी दिया है ये वीडियो बनाने से तुरंत पहले, और अगले 7 दिन तक हम इस तरह से रोज़ 1 लोटा पानी इसको देते रहेंगे। जैसे पिछले 7 दिन हमने पानी दिया है 1 लोटा, उसी तरह से 7 दिन बाद में फिर इसको कैसे पानी देना है उसके ऊपर अपन 7 दिन बाद चर्चा करेंगे। थैंक यू। आज इस पौधे को 8 दिन हो गए हैं। कल से आज के बीच में 24 घंटे में इसने बड़ी तेज़ी से ग्रोथ की है। और आप ये देखिए कि कल बिल्कुल थोड़ा सा नज़र आ रहा था फ़ोटो में, वीडियो में, और आज ये देखिए काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। तो ये 24 घंटे में इस तरह से बड़ा है। और ये हम फिर इसमें आज 1 लोटा पानी डाल रहे हैं। तो अब रोज़ हम 24 घंटे बाद में इसको मॉनिटर करेंगे कि इसमें किस तरह की ग्रोथ होती है, और ये सिलसिला अगले 7 दिन तक जारी रहेगा। थैंक यू। आज इस पौधे को 9 दिन हो चुके हैं। 8 में से 9वें दिन में मात्र 1 दिन की अवधि में ये देखिए इसने कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ की है। 8वें दिन इसमें नीचे ये जो पत्ते दिख रहे हैं ये हल्के हल्के, ये वाले जो पत्ते हैं ये बिल्कुल हल्के हल्के कल नज़र आ रहे थे। और आज ये देखिए कि ये 6 इंच से ज़्यादा इसकी ग्रोथ हो गई है 1 ही दिन में। तो इतना ये तेज़ी से बढ़ता है। अब कल जब इसको 10 दिन कंप्लीट हो जाएंगे तब अपन फिर से इसकी ग्रोथ को नापेंगे। और आज फिर इसमें
1 लोटे से थोड़ा सा ज़्यादा 1.5 लोटा पानी अभी भी मैंने इसमें डाला है। हमने 7 जुलाई को जो सहजन का बीज लगाया था, 15 जुलाई को उसमें से पौधा बाहर आ गया था और आज 24 जुलाई को ये पौधा 9 दिन का हो चुका है। 9 दिन में इसकी हाइट 1 फीट हो गई है। इन 9 दिनों में हमने इसको रोज़ 1 लोटा पानी दिया है। जब ये बीज लगाया था उस दिन से लेकर आज तक लगातार इसको 1 लोटा पानी रोज़ दिया है। जब कभी बारिश हो जाए उस दिन आप पानी न दें। अब इसको 1 दिन छोड़ करके और 1 दिन पानी देना है और पानी 1 लोटे की बजाय 1 बाल्टी देना है, यानी करीब 15 लीटर पानी इसको देना है 1 दिन छोड़ के 1 दिन। और ये पानी तब तक देना है जब तक कि आपका पौधा 1 महीने का नहीं हो जाए। ये पौधा 15 जुलाई को लगाया था, 15 अगस्त को 1 महीने का होगा। तब तक अब आगे के जो जितने बचे हुए दिन हैं उन दिनों में इसको 1 दिन छोड़कर 1 दिन 1 बाल्टी पानी दिया जाएगा। उसके बाद में कैसे पानी देना है और पानी के अलावा क्या देखभाल करनी है उसके बारे में 15 अगस्त को अगले वीडियो में बताया जाएगा। जो इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था क्यों लगाएं घर घर सहजन, उसमें सहजन के लाभ के बारे में बताया था। अगर आप वो वीडियो देख चुके हैं तब आप इस वीडियो को यहीं छोड़ सकते हैं। इसे आप लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। जिन साथियों ने उस वीडियो को नहीं देखा है उनके लिए मैं इस वीडियो के साथ में उस वीडियो को फिर से अटैच कर रहा हूँ ताकि आपको वो लाभ मिले। हमारा जो YouTube चैनल है उसका नाम भी पर्यावरण पाठशाला है, तो ये वीडियो फेसबुक के साथ साथ में YouTube चैनल के ऊपर भी मौजूद है। तो आप पर्यावरण पाठशाला के नाम से फेसबुक पेज और इसी नाम से YouTube चैनल दोनों में से कहीं भी जा करके हमसे जुड़ सकते हैं और सहजन के संबंध में और दूसरी अन्य पर्यावरणीय जानकारियाँ जितनी भी है वो समय समय पर इन दोनों माध्यमों पर अपलोड की जाती रहेगी। थैंक यू। हरित प्रणाम। मैं श्याम सुंदर जानी, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर, राजस्थान। आज मैं आपके साथ एक ऐसे चमत्कारी पेड़ के बारे में जानकारी साझा करने जा रहा हूं जो इतना शानदार पेड़ है कि हमारे मानव स्वास्थ्य पर उसके अनगिनत लाभ हैं। साथ ही साथ हमारे पर्यावरण के लिए भी वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, लाभदायक है और उसे लगाना बड़ा आसान है। उसे दीमक नहीं खाती, खारे पानी में भी वो आसानी से उग जाता है और मात्र 6 महीने की अवधि में वो फल हमें अपना उत्पाद यानी फलियां देने लगता है और वर्ष पर्यंत फलियां लगती है जिनके अनेकों अनेक उपयोग हम कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे वो कौन सा पेड़ है, उसके क्या फ़ायदे हैं, हम उसको कैसे लगाएं। और ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है घर घर सहजन निरोग हरित राजस्थान, ये ड्राइव बेसिकली क्या है। तो हम हल्की सी बात इस महाअभियान की करते हुए आगे क्रमशः जो बिंदुवार चर्चा करेंगे, इन सब बिंदुओं को टच करेंगे। घर घर सहजन निरोग राजस्थान, निरोग हरित राजस्थान, ये जो अभियान है इसका मकसद ये है कि पिछले साल 2 बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स आई। पहली रिपोर्ट थी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की और दूसरी रिपोर्ट थी हमारे नीति आयोग की इंडिया SDG इंडेक्स। इन दोनों रिपोर्ट्स में ये कहा गया कि भारत के अंदर कुपोषण की स्थिति है वो काफ़ी चिंताजनक है और उसमें भी हमारा जो प्रदेश है राजस्थान वो भारत के 4 सर्वाधिक कुपोषित राज्यों में से एक है। अगर हम विश्व भूख सूचकांक की बात करें तो विश्व भूख सूचकांक में भी आप ये पाएंगे कि भारत जो है वो विश्व के सर्वाधिक कुपोषित राज्यों में है। तो ये जो घर घर सहजन निरोग हरित राजस्थान अभियान है, इस अभियान का मकसद सबसे पहले हमारे राजस्थान प्रदेश को कुपोषण के दायरे से बाहर निकालना है और उसके बाद में हमारे पूरे भारत देश को कुपोषण के दायरे से बाहर निकालना है। और उसमें जो सहजन का पेड़ है ये एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। उसी मकसद से हमने इस अभियान की शुरुआत की है और 2020 से 2022 की अवधि के बीच में ये जो 3 प्लांटिंग सीजन आएंगे, 2020 का अभी का जो प्लांटिंग सीजन जो सितंबर अंतिम समय तक चलेगा, 2021 का जुलाई से सितंबर और 2022 का जुलाई से सितंबर, इन 2 वर्षों के इन 3 प्लांटिंग सीजन में 2 अक्टूबर 2022 तक हम 1 करोड़ सहजन के पेड़ों को, हमारी जो अवधारणा है पारिवारिक वानिकी यानी पेड़ को परिवार का सदस्य बनाना, उस अवधारणा के तहत हम 1 करोड़ सहजन के पेड़ों को परिवारों से जोड़ेंगे। और इसके अंदर हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हर समाज का तबका है वो जुड़े, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति या एक संस्था का अभियान न होकर के पूरे सभी लोगों का, सभी भारतवासियों का अभियान बने, तभी जा करके और हम इस लक्ष्य और बाद में पूरे भारत में
सहजन के जो पेड़ है उनको लगाने के लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो ये जो सामने आप पेड़ देख रहे हैं ये सहजन का पेड़ है, इसका एक चित्र आपके साथ में ये साझा किया गया है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे सहजन के लाभ क्या हैं। तो अगर हम लाभ की बात करें तो सहजन का पेड़ वैसे तो सदियों से प्रचलन में रहा है, आहार का मुख्य हिस्सा रहा है, विशेषकर हमारे दक्षिणी भारत में। किंतु विगत कुछ सालों में जब वैज्ञानिकों ने और चिकित्सकों ने ये देखा कि इसके काफ़ी फायदे हैं, तो उन्होंने इसके ऊपर कुछ साइंटिफिक रिसर्च भी किए। तो साइंटिफिक रिसर्च हमारे आयुर्वेद में जो लिखा हुआ है, जो लोगों के अनुभव है, उन सब के आधार पर जो मोटे मोटे लाभ हैं, उन लाभों की एक बार हम चर्चा यहाँ पर करना चाहेंगे। ये सहजन की फलियाँ हैं, इसके ऊपर इस तरह से फली लगती है। सब्जी मंडी में आपने कई बार ये फली देखी होगी। ये हमारे डूंगर कॉलेज में 2500 TDS पानी के अंदर, काफ़ी खारा पानी होता है 2500 TDS का, उसके अंदर ये पेड़ पनपा हुआ है। और ये देखिए किस तरह इसके ऊपर फली लगी हुई है। इनको इंग्लिश में ड्रम स्टिक कहते हैं। इस पेड़ का जो नाम है वो मोरिंगा ओलिफेरा है। वैसे इसकी कुल मिलाकर अब तक 13 जो एक किस्में है उनका पता चला है। उसमें मोरिंगा ओलिफेरा एक ऐसी किस्म है जो दुनिया भर में उगाई जाती है, भारतीय मूल का ये पौधा है। मोरिंगा ओलिफेरा का जो पेड़ है ये दरमियाने कद का होता है, ना बहुत ज़्यादा बड़ा और ना छोटा। इसकी जो वैरायटी हम घर घर सहजन अभियान के तहत रोपित करवा रहे हैं वो वर्ष भर फलियाँ देती है और मीठी फलियाँ होती है। 5-6 महीने का पौधा होता है तब उसके ऊपर फलियाँ लगना शुरू हो जाती है। सहजन की जो फली और इसकी जो पत्तियाँ होती हैं इन दोनों का प्रयोग होता है, इसके फूल का भी प्रयोग होता है। इसमें कौन कौन से ऐसे तत्व है स्वास्थ्य के लिए, उनकी अगर अपन बात करें तो इसमें विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, B3, उसके बाद में इसके अंदर विटामिन C, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, जिंक तो होता ही होता है। साथ में इसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल एक्सट्रीमली लो होता है। इस कारण ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। ये जो सब इतने इसके अंदर अच्छे जो तत्व हैं, इन तत्वों के कारण हमारे स्वास्थ्य पर जो जो प्रभाव पड़ते हैं, अगर हम उन प्रभावों की बात करें, हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ मोरिंगा यानी सहजन के प्रभावों की बात करें, देखिए फलियां लगने के बाद में ये यूं हो जाता है, किस कदर इसके ऊपर ये फली आपको नजर आ रही है। तो हम अगर बात करें तो ये हमारी जो स्किन है और हमारी जो बाल है इनको प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि इसका जो सीड है वो जो फ्री रेडिकल्स है उनको ख़त्म करता है, कम करता है। इसके कारण हमारे जो बाल है वो हेल्दी बनते हैं। साथ ही साथ इसमें जो प्रोटीन होता है वो हमारे स्किन के जो सेल्स होते हैं, कोशिकाएं, वो जो डैमेज होती है उनकी रिपेयरिंग करता है। दूसरा, स्किन में जो घाव हो जाते हैं उनको भी तेज़ी से भरने की सामर्थ्य विकसित हो जाती है सहजन के प्रयोग से। अब अगर दूसरी बात करें तो एडेमा जो होता है, यानी जब सूजन आ जाती है शरीर के किसी हिस्से में और सूजन के कारण शरीर का वो हिस्सा दर्द करने लगता है, तो उस दर्द में भी इससे राहत मिलता है और सूजन है उसको भी ये घटा देता है। इस रूप में यह गठिया रोग में भी लाभदायक है। तीसरी अगर अपन बात करें तो लीवर प्रोटेक्शन। आमतौर पे भारत में टीबी के बहुत सारे पेशेंट हैं, जो टीबी की दवाएं होती है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, वो हमारी लीवर को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। सहजन के प्रयोग के कारण लीवर के ऊपर उसका जो गलत प्रभाव पड़ता है वो दूर होता है, और जो व्यक्ति कोई लंबी दवाएं ले रहा है तो भविष्य में जो गलत प्रभाव पड़ेगा उसकी रोकथाम भी ये करता है। तो ये लीवर के लिए भी बहुत अच्छा है, जिनकी लीवर की समस्या है उन लोगों के लिए। इसमें अगर अपन आगे बढ़ें और तो ये जो कैंसर का ट्रीटमेंट यानी कैंसर का उपचार और कैंसर की रोकथाम, इसको लेकर के भी सहजन के ऊपर कुछ प्रयोग हुए हैं। हालांकि मनुष्य पे अब तक प्रयोग नहीं हुआ है, पर जो टेस्ट ट्यूब में प्रयोग हुए हैं या चूहों के ऊपर प्रयोग हुए हैं, उन प्रयोगों में ये निकल करके आया है कि जो कैंसर की गांठें होती है उन गांठों को समाप्त करने में और नई गांठों के निर्माण की प्रक्रिया को रोकने में सहजन है वो उपयोगी, उसमें रिसर्च में पाया गया है। इसके अलावा जो पेट की गड़बड़ होती है, दरअसल क्या होता है कि पेट में खान पान से हम कई बार दूषित पानी पी लेते हैं या दूषित भोजन खा लेते हैं, उसके कारण पेट के अंदर हमारे कई तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, फूड पॉइजनिंग वगैरह। तो वो जो पेट की प्रॉब्लम है उसको ये ठीक करता है, क्योंकि इसके अंदर एक्टिव बैक्टीरियल और एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। तो जो पेट के अंदर किसी भी तरह का अगर संक्रमण है तो उस संक्रमण को ये खत्म करने में भी उपयोगी है। उसके बाद में आगे अगर बात करें तो कई लोगों के अल्सर की प्रॉब्लम हो जाती है, पेट के अंदर पाचन की समस्या में अगर गड़बड़ हो तो अल्सर हो जाता है या एसिडिटी बनती है या गैस बनती है, उस सब को भी दूर करने के अंदर सहजन लाभदायक है। इसके अलावा जो सहजन का अगला बेनिफिट है वो है हड्डियों से संबंधित। इसमें कैल्शियम और फास्फोरस दोनों पाया जाता है, जो हमारी हड्डियों को मजबूती देता है। दूसरा, इसके अंदर जो एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सूजन को कम करने वाली जो
इसके अंदर तत्व पाए जाते हैं, इंग्रेडिएंट्स, उन तत्वों की बदौलत ये गठिया के उपचार में भी लाभदायक है। अगर सहजन के और हम लाभों की बात करें तो सहजन जो है वो हमारे जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, यानी हमारा जो हृदय और तंत्रिका तंत्र है उसको ठीक करता है। हमारी जो धमनियां है उनके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जम जाता है उस कोलेस्ट्रॉल को ये काटता है। इसके साथ ही साथ में इसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि हमारे दिल को स्वस्थ और मजबूत बनाते हैं। इसके अलावा सहजन के अंदर अमीनो एसिड पाए जाते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं। आप और हम सब इस बात को जानते हैं कि जो हमारी इम्यूनिटी है वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली आज के समय में जब नए नए रिसर्च ये कह रहे हैं कि मॉनसून और सर्दी के समय कोरोना है, इसका संकट बढ़ सकता है। और ये बात इस बात से भी प्रमाणित हो रही है कि कल 23 जुलाई को भारत के अंदर एक ही दिन में सर्वाधिक कोरोना पेशेंट्स है वो पाए गए हैं। 45,000 से ये संख्या कुछ ज़्यादा है और 11,000 से कुछ ज़्यादा डेथ हुई है। तो एक दिन में सर्वाधिक डेथ और सर्वाधिक संक्रमित लोगों की संख्या का ये रिकॉर्ड है जो कि इससे पहले कभी भारत के अंदर डायग्नोज नहीं हुआ है। तो ये जो एक ही दिन में इस तरह से 45,000 कोरोना पेशेंट मिले हैं तो ये इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि इसका संकट बढ़ रहा है। और इसमें आज की तारीख तक कोई दवा इसकी बनी नहीं है, इसलिए जिन व्यक्तियों की इम्यूनिटी मजबूत है वो कोरोना से लड़ने में सक्षम है। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने में ये काफ़ी मददगार है। इसके अलावा इसमें जो विटामिन बी पाया जाता है, विटामिन बी हमारी पाचन जो तंत्र की प्रक्रिया है, पाचन की क्रिया है, उसको दुरुस्त करता है। होता क्या है कि 20-25 साल की उम्र के बाद में हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो पाचन की जो प्रक्रिया है वो स्लो हो जाती है। वो प्रक्रिया स्लो होने के कारण ये होता है कि हम जो भोजन खाते हैं वो भोजन एनर्जी में कन्वर्ट न होकर के और फैट में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि शाम का भोजन हल्का करना चाहिए, सोने से 2 घंटे पहले भोजन करना चाहिए, क्योंकि गरिष्ठ भोजन किया और तुरंत सो गए तो गरिष्ठ भोजन पचने में वैसे टाइम ज़्यादा लेता है और तुरंत सो गए तो सोने से जो पाचन क्रिया ऑलरेडी स्लो है वो और ज़्यादा धीमी हो जाती है। तो इस कारण वो एनर्जी की बजाय फैट में कन्वर्ट हो जाता है। किंतु विटामिन बी है उसका एक ये बेनिफिट होता है कि वो हमारी पाचन क्रिया को ठीक करता है। उसको ठीक करने के कारण जो फूड है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है बजाय फैट में कन्वर्ट होने के। तो इस कारण ये गैस्ट्रिक और दूसरी प्रॉब्लम्स को तो दूर रखता ही है, साथ ही साथ में मोटापा जो बढ़ता है उसको बढ़ने से भी रोकता है। इसके अलावा इसमें जो विटामिन सी होता है वो विटामिन सी भी हमारी विटामिन सी और आयरन दोनों इसमें पाए जाते हैं, वो खून की कमी को दूर करते हैं। हमारे यहाँ पे विशेषकर महिलाओं में खून की बड़ी कमी है, तो अगर लगातार सहजन की फली और इसकी पत्तियां हैं उसके पाउडर का अगर सेवन किया जाए, इसके फूलों का सेवन किया जाए तो इससे खून की जो कमी है वो भी दूर होती है। तो ये सहजन के वो सारे के सारे लाभ थे जो कि एक तरह से इसको एक चमत्कारिक जो पौधा है वो इसको बनाते हैं। तो ये हमारा हीमोग्लोबिन है उसको बढ़ाता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, पाचन तंत्र को ठीक करता है, हमारे हृदय को ठीक करता है, एंटी डिप्रेसेंट भी है, यानी ये हमारे मूड को भी ठीक करता है। तनाव आज के जीवन शैली की सबसे बड़ी समस्या है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी जो भारत के अंदर समस्या है आज की तारीख में वो है डायबिटीज़ की, मधुमेह की। इसके अंदर सहजन के अंदर जो तत्व पाए जाते हैं वो हमारी जो पेनक्रियाटिक हेल्थ है, हमारा जो अग्नाशय है उसके स्वास्थ्य को ठीक रखते हैं। इसके कारण इंसुलिन हार्मोन का जो प्रोडक्शन है वो प्रॉपर होता है। उस हार्मोन के प्रॉपर प्रोडक्शन की वजह से ब्लड में जो शुगर का लेवल है, यूरिन में जो शुगर का लेवल है, प्रोटीन का लेवल है वो कंट्रोल्ड हो जाता है। तो इस कारण ये ब्लड शुगर की जिनको प्रॉब्लम है डायबिटीज़ की उसको ठीक करने में भी ये मददगार है। तो इस तरह से हम अगर देखें तो सहजन के इतने फायदे हैं कि इन सब फायदों को जान करके और आपके मन में भी ये विचार आया होगा कि हमने आज तक इस पौधे को लगाया क्यों नहीं। ये वो मोटे मोटे फायदे हैं जो मैंने बताए हैं, बाकी इसके कई सारे और भी फायदे हैं। तो इतना लाभदायक, इतना फायदेमंद ये पेड़ है सहजन, इसलिए सहजन को लगाया जाना बहुत जरूरी है। तो हमने हमारे इस वीडियो का जो शीर्षक रखा है कि क्यों लगाएं घर घर सहजन, तो अब ये आपके समझ में आ गया होगा कि हम इसे क्यों लगाएं। अब मुद्दा ये कि हम इसको कहां से प्राप्त करें और इसको कैसे लगाएं। तो मैं कल 25 जुलाई को एक वीडियो चढ़ा रहा हूं जिसका शीर्षक होगा हम घर में सहजन कैसे रोपें।
तो उस शीर्षक से मेरे पेज के ऊपर पर्यावरण पाठशाला का ये पेज है, इसके ऊपर वो वीडियो होगा और उसको मैं पिन कर दूंगा। यानी जब भी कोई पेज को खोलेगा तो ऊपर ही ऊपर पहली पोस्ट वो ही मिलेगी और वो लगातार 3-4 महीने तक वही मौजूद रहेगी। उसमें बहुत ही आसान तरीका ये बताया गया है कि आपको सहजन के बीज को कैसे लगाना है। लगाने के बाद में वो 5 से 8 दिन की अवधि के बीच में उग जाता है और उगने के बाद में फिर उसको कैसे पानी देना है, कैसे आगे उसकी देखभाल करनी है, ये सब उस वीडियो में जानकारी होगी। इसके अलावा हम सहजन की पत्तियों का प्रयोग कैसे करें, उसके फूलों का प्रयोग कैसे करें, साथ ही साथ उसकी जो फलियां हैं उसका प्रयोग कैसे करें और इसके और दूसरे क्या क्या फ़ायदे हैं, इनको लेकर के समय समय के ऊपर छोटे छोटे वीडियो बना करके और मैं इस पेज के ऊपर अपलोड करता रहूँगा। तो आपसे निवेदन ये है कि आप एक तो इस पेज को अभी लाइक कर लें ताकि जो भी वीडियो इसके ऊपर डाला जाए वो आप तक आ जाए। दूसरा निवेदन ये है कि आप इस पोस्ट को अधिकाधिक लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसके बेनिफिट का लाभ मिले। तीसरा निवेदन ये है कि हमारे राजस्थान में राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत जो है वो इस अभियान को राजस्थान के हर गांव ढाणी तक ले जाने हेतु कृत संकल्पित होकर के और सामने आ गया है। तो हमने जहाँ जहाँ पे शिक्षक संघ शेखावत की मौजूदगी है राजस्थान में, वहाँ एक एक जिला संयोजक हमने तय कर दिए हैं। वो जो जिला संयोजक है वो आगे ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक संयोजक तय करके और उसके बाद में स्कूल वाइज स्कूल के थ्रू लोगों के घरों में हम 2-2 बीज उपलब्ध करा रहे हैं। आप 2 बीज अपने घर में उस जगह रोपित कर लेते हैं जहां आप उस पेड़ को चाहते हैं, तो वो 5 से 6 महीने की अवधि होने के ऊपर आपको फलियां देने लगेगा। भरपूर उसके साल भर फलियां लगेंगी। उनके क्या क्या उपयोग है, कैसे उसका सूप बनाना है, सब्जी कैसे बनानी है, बड़ी कैसे बनानी है, परांठा कैसे बनाना है, पाउडर कैसे बनाना है, कितना लेना है, कैसे लेना है, ये जो तमाम बातें हैं इनकी जानकारी समय समय पर आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। आपसे निवेदन ये है कि मैं लगातार अब सहजन के ऊपर पोस्ट करता हूँ। उस पोस्ट में जो जिलों में कोऑर्डिनेटर कौन कौन है, आगे पर्टिकुलर जिले में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर कौन कौन है, उन सब की जानकारी, उनके नाम और फ़ोन नंबर मैं शेयर करता हूँ। तो आप उनसे संपर्क करके बीज ले सकते हैं। आप डायरेक्ट भी मेरे से बीज ले सकते हैं। राजस्थान के प्रत्येक गांव ढाणी तक ये सहजन का पौधा पहुँचे, उनके घरों का हिस्सा बने, परिवार का सदस्य बने। इसके लिए केवल मैं या शिक्षक संघ शेखावत से भी बात नहीं बनने वाली है। इसको हर आम आदमी को अपना अभियान समझना होगा, तभी हम निरोग हरित राजस्थान के सपने को साकार कर पाएंगे। और हमारे छोटे छोटे बच्चे जो कुपोषण के कारण अनेक प्रकार की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, उनके जो दिमाग है उसका प्रॉपर विकास नहीं हो पाता है, उनको हम उस संकट से बाहर निकाल पाएंगे। तो इसका तरीका ये है कि आप अपने गांव, अपने लोकेलिटी में आसपास एक सर्वे करें और ये देखें कि आपको कितने बीज चाहिए। जैसे प्रति परिवार 2 बीज की बात करें, मान लो मैं एक गांव में रहता हूँ, उस गांव में 200 घर है, तो 2 बीज एक घर की बात करें तो 400 बीज, 50 बीज मैं मेरे स्कूल में लगा दूं, 30 बीज मैं मेरे गांव के हॉस्पिटल में लगा दूं। तो इस तरह से एक जो 500 बीज की, 600 बीज की जो भी एक संख्या आ जाए, वो संख्या आप संबंधित ब्लॉक के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को बता करके उनसे बीज ले सकते हैं। अगर बाई चांस हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ संगठन के माध्यम से नहीं नियुक्त हो पा रहे हैं, वहाँ पे जो मुझसे जुड़े हुए व्यक्तिगत रूप से उन साथियों को नियुक्त किया जाए, फिर भी किसी जगह नियुक्त नहीं हो पाता है या आप तक जानकारी नहीं पहुँच पाती है, तो मेरे पेज के ऊपर आपको मेरा जो है व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। उस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप सीधा मुझे मैसेज कर दें कि मैं यहाँ से हूँ और इतने बीज चाहिए। निवेदन एक ही है, ये बीज बिल्कुल निःशुल्क रूप से मैं उपलब्ध करवा रहा हूँ। सारे के सारे 1 करोड़ बीज निःशुल्क रूप से ही उपलब्ध करवाए जाएंगे। पर ये बीज मुझे निःशुल्क नहीं मिल रहे हैं, मैं मेरे वेतन के पैसे से इनको खरीद रहा हूँ। और आपसे जो निवेदन है वो ये है कि आप उन बीजों का दुरुपयोग न होने दें, वो सच में लगें और एक घर में 2 ही बीज लगें। हमारे यहाँ जब हम फ्री में कोई चीज़ देते हैं तो लोग कहते हैं कि फिर 2 से क्या होता है, 10 दे दो, क्योंकि उनको ये तो जानकारी नहीं है कि 2 बीज पर्याप्त होंगे। तो 2 बीज पर्याप्त होते हैं और मेहरबानी करके उतने ही बीज लें जिन बीजों को आप पेड़ बना सकें, क्योंकि 1 करोड़ बीज खरीदने में बहुत पैसा लगता है और हो सकता है कि मुझे मेरे दोस्तों की मदद भी लेनी पड़े, क्योंकि इसके लिए काफ़ी ये महंगा बीज आता है। ये जो बीज लिया गया ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बीज है। हमने इसको टेस्ट किया है अलग अलग वातावरण के अंदर, अलग अलग पानी के अंदर, अलग अलग मिट्टी के अंदर, खारे पानी में भी आसानी से विकसित हो रहा है। तब जा करके हमने इसको पूरे राजस्थान में ले जाने का निर्णय किया है। तो आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन यही है कि आप इस अभियान का हिस्सा बने। मेरा जो नंबर है वो पेज के ऊपर पड़ा है,
फिर भी मैं आपकी सुविधा के लिए एक बार उसे रिपीट कर रहा हूँ। मेरा नंबर है 9784728935। वैसे यहाँ पे भी मेरा नंबर ये आपको दिख पा रहा है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। ये यहाँ नंबर पड़ा है, आप स्क्रीन पे सभी को दिख रहा है। आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक निवेदन ये है कि चूँकि पेज के ऊपर खूब संख्या में फॉलोवर्स है, तो कृपया आप बिल्कुल स्पेसिफिक सवाल ही पूछें, अनावश्यक सवाल न पूछें। हर सवाल का जवाब देना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है, और आगे आने वाले समय में इसके बारे में और जानकारियां हैं वो आपसे साझा कर दी जाएंगी। तो कृपया आप इस पेज से जुड़ें। और एक और मैं अंतिम बात ये कहना चाहूँगा कि फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हम सबको जोड़ता तो है ही है, साथ में जिन्होंने फेसबुक को बनाया है वो इससे पैसा भी कमाते हैं। तो जब हम पेज के ऊपर कोई पोस्ट डालते हैं तो वो जितने पेज के ऊपर लोग होते हैं, जैसे भी मेरे पेज पे 52,000 लोग इस पेज को फॉलो कर रहे हैं, पर 52,000 तक वो पोस्ट नहीं पहुंचाता है। वो 2, 4, 5,000 तक पोस्ट पहुंचाएगा। नीचे लिखा आ जाता है बूस्ट योर पोस्ट, यानी उसमें मैं पैसे लगाऊं तब वो पहुंचाएगा। अब आमतौर पे क्या होती है, जो कंपनियां प्रोडक्ट बनाती है या पॉलिटिशियन जो चुनाव लड़ते हैं वो बूस्ट करवाते हैं पोस्ट को। क्यों? क्योंकि उन्हें वोट लेने होते हैं या प्रोडक्ट बेच के लाभ लेना होता है। अपना ऐसा तो कोई मकसद नहीं है। तो इसके लिए हमारी जो पोस्ट है वो सब लोगों तक पहुंच नहीं पाती है। तो उसके 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये कि आप जो पेज को लाइक करते हैं, तो जैसे लाइक वाला अंगूठा यूं पेज पे बना हुआ, उसके नीचे जो 3 बिंदियां हैं डॉट, उनको टच करेंगे तो एक पैनल खुल जाएगा जिसमें लिखा हुआ होगा फॉलोइंग। उसको टच करेंगे तो 3 खाने आएंगे जिसमें होगा, अभी आप बाई डिफॉल्ट फॉलो कर रहे हैं तो सी फर्स्ट कर लें, या हिंदी में पहले देखें, उस खाने को टच करें तो वो एक्टिव हो जाएगा। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो किसी से पूछ ले कि ये पेज है, इसको मुझे सी फर्स्ट करना है, तो वो आपको सी फर्स्ट कर देंगे। सी फर्स्ट करने के बाद में इस पेज पे जो भी पोस्ट आएगी वो पोस्ट आप तक फेसबुक पहुंचाएगी। फिर उसका फेसबुक का जो एल्गोरिदम है वो रोक नहीं सकता। दूसरा, आप जैसे किसी पोस्ट को शेयर करते हैं, लाइक और कमेंट करते हैं, तो फिर उस पेज की अगली पोस्ट आप तक आ जाती है। तो कृपया आप इस माध्यम से जो पोस्ट है उसकी रीच को बढ़ाने में मदद करें, क्योंकि हमें पूरे देश को कुपोषण की समस्या से बाहर निकालना है। तो सबको अपने अपने हिस्से का योगदान इसमें करना पड़ेगा। आपने समय दिया, इस वीडियो को देखा, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। हरित प्रणाम।